हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूँ स्टूडेंट, जो कि अक्सर बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज करते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। और हमें इस तरह के सेंटेंस अंग्रेजी में बोलना होता है या लिखना होता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। लेकिन और भी सारे अंग्रेजी हमें आती है, लेकिन इस तरह के जब वाक्य हमें बोलना होता, अंग्रेजी में लिखना होता है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये सेंटेंस कौन सा मॉडल्स का, कौन सा टेंस का है, कैसे इसे अंग्रेजी में बनाएं। तो जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोल करके पहले बताता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग आज किस तरह के सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीखने वाले हैं। जैसे जब कभी आप बोलते हैं मुझे खाना खाने दो, मुझे पढ़ाई करने दो, उसे खेलने दो, वे लोगों को हंसने दो। अक्सर हम लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे स्कूल जाने दीजिए, मुझे पढ़ाई करने दीजिए, हम लोगों को बाजार जाने दीजिए, मुझे नहाने दीजिए। अक्सर आपने इस तरह के वाक्य सुना होगा। तो इसके अलावा और भी इस तरह के सेंटेंस टेंसेस में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वह मुझे स्कूल जाने देता है, वे लोग मुझे स्कूल नहीं जाने देते हैं। क्या वे लोग मुझे स्कूल जाने देते हैं? वे लोगों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। गार्ड ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया। वह मुझे बाजार नहीं जाने देगा। वे लोग उसे नहीं मारने देंगे। तो इस तरह के वाक्य आप देख रहे हैं कि सभी में यूज हो रहा है। इवन प्रेजेंट के 4 में भी होगा, पास्ट के 4 में और फ्यूचर के भी 4 में होगा। तो यदि इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंस बनते हैं हिंदी में और उसे अंग्रेजी में आपको बनाना होगा तो आप आसानी से सीख जाएंगे, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। वीडियो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो सारे डॉट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस पे हमने सारे तरह के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और आपको समझाने के लिए रेडी हूँ। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और लाइक करके कमेंट कर दीजिए कि जी बिल्कुल हम लोग रेडी हैं। तो आइए मैं यहां पे बताता हूं। देखिए, टॉपिक का नाम है आज का यूज ऑफ लेट। यूज ऑफ लेट। लेट का मतलब होता है, अगर लेट का मतलब कोई पूछता है आपसे तो क्या बताएंगे? लेट का मतलब होता है अलाउ करना। अलाउ करना मतलब अनुमति देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बोलते हैं मुझे जाने दो या मुझे जाने दीजिए, तो कहीं ना कहीं आप सामने वाला से परमिशन ले रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं कि मुझे जाने दीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए, उसे रोने दीजिए, वे लोगों को हंसने दीजिए। तो कहीं ना कहीं लेट का प्रयोग अगर देखा जाए तो आपको कहां पे करना है? जहां पे हम अनुमति ले रहे हैं किसी से, इस तरह के। तो देखिए यहां पे लेट का अगर हिंदी देखे तो ने दो। ने दो कहने का मतलब हम एक पहचान बता रहे हैं कि कोई सेंटेंस में लास्ट में अगर ने दो रहेगा, जैसे बोल करके मैं बताता हूं आपको, मुझे पढ़ने दो, देखिए ने दो आ रहा, उसे खेलने दो, ने दो आ रहा, हम लोगों को जाने दो, ने दो आ रहा है, वे लोगों को क्रिकेट खेलने दो, ने द्वारा। तो आपको मैं पहचान के तौर पे बताता हूं कि अगर कोई भी हिंदी वाक्य बोलते हैं उसके लास्ट में अगर ने दो आ जाता है तो आपको समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस है लेट का प्रयोग करके बनेगा सेंटेंस। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए इसके बनाने के नियम, रूल, स्ट्रक्चर, फॉर्मूला क्या है इसका सर? फॉर्मूला देखिए यहां पे लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पे आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है? ऑब्जेक्ट आएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का पहला रूप, प्लस अदर वर्ड, मतलब जो कुछ भी आ जाए। जैसे यहां पे देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। तो लेट
और मुझे का आई होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में जब इसे इस्तेमाल करते हैं तो आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। इसलिए हमने फॉर्मूला में यहां पे सब्जेक्ट ना लिख करके क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है। तो लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, उसे खेलने दो अगर रहता यहां पे तो लेट हिम रीड, मतलब ही का, हिम, शी का, हर, इस तरह से आपको प्रयोग करना है। सेकंड में देखिए, मुझे किताब पढ़ने दो, तो मुझे किताब पढ़ने दो, लेट मी रीड अ बुक। तो यहां पे देखिए ये लेट का लेट मिल गया और ऑब्जेक्ट में मतलब मी हो गया और वर्ब के फर्स्ट में मतलब रीड हो गया और अदर का मतलब अ बुक हो गया। ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट अदर का मतलब यहाँ पे अदर नहीं है तो कभी रह भी सकता है वर्ब के बाद, कभी नहीं भी रह सकता है। थर्ड नंबर एग्जांपल देखिए, उसे हंसने दो, जब कभी ऐसा बोलते हैं उसे हंसने दो, उसका हंसने का टाइम है, एक दिन मेरा भी टाइम आएगा हंसने का, अक्सर ऐसा बोलते होंगे आप। तो उसे हंसने दो, लेट हिम लाफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 4 नंबर एग्जांपल देखिए, हम लोग को नहीं खेलने दो, हम लोग को नहीं खेलने दो, जब कभी हम लोग गुस्सा हो जाते हैं किसी से या फिर कुछ ऐसा गुस्सा में बोलते हैं, ठीक है मुझे मत खेलने दो, हम खेल लेंगे, हम देख लेंगे, इस तरह से वाक्य आप बोलते हैं। तो हम लोगों को नहीं खेलने दो, अगर नेगेटिव वाक्य रहेगा तो क्या होगा सर, डोंट, डू नॉट को डोंट बोलते हैं, डोंट लेट, और हम लोग को वी होता, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है, तो डोंट लेट अस प्ले, हम लोगों को नहीं खेलने दो, हम लोगों को मत खेलने दो, ये भी हिंदी हो सकता है। 5th नंबर एग्जांपल देखिए, वह मुझे पढ़ने देती है, वह मुझे पढ़ने देती है, वह मुझे पढ़ने देती है, ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का है। तो हमने सारे टेंस के सेंटेंस लिए हैं ताकि आपको जब कभी ऐसा बोलना हो, सीखना हो, समझना हो, लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। वह मुझे पढ़ने देती है, तो देखिए यहाँ पे वह का अंग्रेजी, यहाँ पे ही तो नहीं होगा, शी या दैट होगा, तो शी, उसके बाद लेट में एस लग गया यहाँ पे। तो एक नया चीज सीखने को यहाँ पे मिल रहा है कि लेट में एस क्यों लगाए सर। तो मैं आपको याद दिलवा देता हूं कि जब हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब पढ़ा था तो आपको हमने बनाने का नियम बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यानी ही, शी, दैट, इट के साथ क्रिया में मेन वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है। तो यहाँ पे लेट जो है, इसलिए लेट में हमने क्या करा है, एस लगाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल पे ER रविंद्र सर सर्च करें और इंग्लिश वाले वीडियो यानी प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एस लगाने का मतलब पता चल गया, वह मुझे पढ़ने देती है, शी लेट्स, और मुझे का आई होता है तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मी होगा, और पढ़ना का रीड होगा, तो शी लेट्स मी रीड। अक्सर इस तरह के वाक्य आप किसी से पूछ लेते हैं और सामने वाला व्यक्ति अच्छा अंग्रेजी जानता हो फिर भी कंफ्यूज कर जाएगा, क्योंकि इस तरह के वाक्य अक्सर लोग नहीं हैबिट में रहता है, बोलने के हैबिट में, ना पढ़ने के हैबिट में रहता है, तो अक्सर लोग फंस जाते हैं। आप चाहे तो किसी से पूछ करके ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट 6 नंबर में, मैं गाना गाने देता हूं, मैं गाना गाने देता हूं, जब कभी ऐसा बोलते हैं अरे मैं तो नाचने भी देता हूं, मैं गाना गाने देता हूं, मैं खेलने देता हूं, मैं पढ़ने देता हूं, तो क्या बनेगा अंग्रेजी सर, मैं गाना गाने देता हूं। मैं का अंग्रेजी आई, और आई के साथ तो लेट में एस नहीं लगेगा, तो आई लेट, गाना गाने देता हूं, सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। 7 नंबर में देखिए, वे लोग मुझे पढ़ने नहीं देते हैं। अगर नेगेटिव रहेगा प्रेजेंट टेंस में तो कैसे बनेगा सर, वे लोग मुझे पढ़ने नहीं देते हैं। अक्सर आप ऐसा बोलते हैं जब कहीं रहते हैं तो पता है पापा, पता है मम्मी, वो तो मुझे नहीं पढ़ने देता, वो मुझे हमेशा डिस्टर्ब करता है, वे लोग मुझे नहीं खेलने देते हैं, वे लोग मुझे नहीं खाने देते हैं। इस तरह के वाक्य अक्सर आप बोलते हैं। तो वे लोग मुझे पढ़ने नहीं देते हैं, वे लोग का अंग्रेजी दे। और जब नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे दे के साथ डज नॉट तो नहीं लगेगा, डू नॉट लगेगा, तो दे डू नॉट या दे डोंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट में, दे डोंट लेट, और मुझे का ऑब्जेक्ट मी, और पढ़ना का रीड,
दे डू नॉट लेट मी रीड या दे डोंट लेट मी रीड, वे लोग मुझे नहीं पढ़ने देते हैं। वे लोग मुझे नहीं खेलने देते हैं तो रीड के जगह प्ले आ जाएगा। वे लोग मुझे नहीं हंसने देते हैं तो रीड के जगह लाफ आ जाएगा। बनाने का नियम सेम रहेगा। आई होप आपको टेंस पे अच्छा कमांड है। अगर आपने लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो आपसे समझ में पूरा के पूरा समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 8 नंबर एग्जाम्पल, उसने मुझे आने दिया। अक्सर आपने बोलते हैं ना, जब कभी कहीं जाते तो उसने मुझे जाने दिया, उसने मुझे आने दिया, उसने मुझे खाने दिया, हम लोगों को क्रिकेट खेलने दिया, उसने मुझे हंसने दिया, इस तरह से वाक्य बोलते हैं। तो ये जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट टेंस का है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनेगा। तो क्या बनेगा, उसने मुझे आने दिया। उसने मुझे आने दिया, तो उसने का अंग्रेजी यहाँ पे या तो ही भी हो सकता है या शी भी हो सकता है, क्योंकि लड़की रहेगी तो शी और लड़का रहेगा तो ही। तो ही लेट मी केम, यहाँ पे कम का सेकेंड फॉर्म केम होगा, क्योंकि हम लोगों ने सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा था। बनाने का नियम क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता था। याद रहे आपको। 9 नंबर एग्जाम्पल देखिए, उसने मुझे नहीं आने दिया। अब ये नेगेटिव हमने ले लिया, उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया, उसने मुझे बाहर नहीं आने दिया, उसने मुझे नहीं खेलने दिया, उसने मुझे नहीं हंसने दिया। इस तरह के वाक्य हम लोग बोलते हैं। तो देखिए इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, उसने मुझे नहीं आने दिया, ही डिड नॉट। क्योंकि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में जो नेगेटिव वाक्य बनाते हैं वो डिड नॉट का प्रयोग करके बनाते हैं। तो ही डिडंट, डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डिडंट भी बोल सकते हैं या डिड नॉट भी बोल सकते हैं। ही डिडंट लेट मी कम, ही डिडंट लेट मी कम या ही डिड नॉट लेट मी कम। नेक्स्ट देखिए, वह तुम्हें खेलने देगी, वह तुम्हें खेलने देगी, वह तुम्हें नाचने देगी, वह तुम्हें बोलने देगी, वह तुम्हें पढ़ने देगी, वह तुम्हें खाने देगी। तो इस तरह के वाक्य अगर अक्सर बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है गागेगी, तो उसी रूल से बनेगा, वह तुम्हें खेलने देगी। शी विल, यहां पे विल आ जाएगा, शी विल लेट यू प्ले, शी विल लेट यू प्ले, वह तुम्हें खेलने देगी। वह तुम्हें नाचने देगी, शी विल लेट यू डांस। वह तुम्हें लिखने देगी, शी विल लेट यू राइट। तो आप एक अगर दो सीख जाते कंसेप्ट के साथ, तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस बनते हैं हिंदी में, आप उसे अंग्रेजी में बोल लेंगे, लिख लेंगे, यदि आप कंसेप्ट के साथ समझते हैं, ध्यान से देखते हैं वीडियो को। तो 11 नंबर में देखिए, जब कभी आपने सुना होगा या आप बोलते हैं, कौन मुझे जाने देगा, कौन मुझे जाने देगा, कौन मुझे रोने देगा, कौन मुझे हंसने देगा, कौन मुझे लिखने देगा, कौन मुझे पढ़ने देगा। इस तरह के वाक्य बोलते हैं अक्सर। कौन उसे जाने देगा, कौन उसे अंदर आने देगा, देखता हूं उसे कौन अंदर आने देगा, इस तरह के वाक्य अक्सर बोलते हैं। तो अगर अंग्रेजी में बोलना होगा तो कैसे बोले, तो कौन मुझे जाने देगा, हु विल लेट मी गो, हु विल लेट मी गो। कौन उसे जाने देगा, तो यहां पे मी के जगह पे हिम हो जाएगा या हीज होगा। अब नेक्स्ट देखिए, कौन तुम्हें रोने देगा, कौन तुम्हें रोने देगा, हु विल लेट यू क्राई या विप। कौन तुम्हें हंसने देगा, हु विल लेट यू लाफ। कौन तुम्हें हंसने रोने देगा, कौन तुम्हें बोलने देगा, हु विल लेट यू स्पीक। आई होप हमने जो भी सेंटेंस बताए हैं वो सबके सब से टैच कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आप चाहे तो इसे अपने कॉपी में नोट करें, वीडियो को पॉज करके वीडियो को 1-2 बार देखें। अगर थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन रहेगा तो वो डॉट क्लियर हो जाएगा। और हाँ, इस वीडियो से रिलेटेड मैं कुछ हिंदी में वाक्य आपसे पूछ रहा हूँ। यदि आप इस वीडियो को देखने के बाद लगता है कि मैं सीख चुका हूँ लेट का प्रयोग करना, तो मैं कुछ हिंदी में वाक्य पूछता हूं, आप उसे बना करके बताइए। और वीडियो को स्टार्टिंग में हमने जो हिंदी में वाक्य बोले थे उसे भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार है। जितना जल्दी हो सके आप कमेंट कीजिए। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं और बोलता हूं, जैसे उसने मुझे खाने दिया, उसने मुझे जाने दिया, मुझे खेलने दो, उसे हंसने दो, हम लोगों को रोने दो, वे लोगों को क्रिकेट खेलने दो, मुझे स्कूल जाने दो, मुझे कॉलेज जाने दो, वह मुझे नाचने देती है, वे लोग मुझे
क्रिकेट खेलने देते हैं, वे लोग मुझे कपड़ा धुलने देंगे। तो करीब करीब हमने हिंदी में 5 से 7 वाक्य पूछे हैं और शुरू में भी हमने 4-5 हिंदी में वाक्य पूछे हैं। अगर टोटल के टोटल आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे और जवाब देंगे। लोगों को दिखाइए कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद पूरे के पूरे डाउट क्लियर है और आप कमेंट करके बता रहे हैं। तो मुझे आपका कमेंट का इंतजार है। कमेंट बॉक्स में अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बताइए। तब तक मैं आपसे लेता हूं विदा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।